हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट फर्स्ट हम लोग का स्टार्ट हो गया है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। पार्ट 1 लेक्चर में हम लोगों ने प्री फार्मूलेशन स्टडीज में हम लोगों ने इतना सभी लोग अपने सिलेबस में निकाल कर देख लीजिए। ये हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। बस हम लोग का 2 चैप्टर और बचा है, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल फॉर्म, क्रिस्टल एंड एमार्फस, उसके बाद पार्टिकल साइज, शेप, फ्लो प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, पीकेए, पीएच पार्टीशन कोफिशिएंट एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इतना हम लोग को इसमें पढ़ के ख़त्म कर देना है। आज के लेक्चर में पूरा का पूरा ये कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को बस ये बचेगा, ये भी अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, लेक्चर बहुत ही छोटा रहेगा। तो ध्यान से सभी लोग पूरा लेक्चर देखना, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इन सब का नोट्स आप लोगों को हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब वेबसाइट पर कैसे जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक को निकाल के आप लोग वहीं से ओपन करके चले जाइए और नोट्स वहाँ से आप लोग एक एक निकाल लेना, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखिए सबसे पहले जानेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो दोज प्रॉपर्टीज विच फाइंड आउट, ऐसे प्रॉपर्टीज जिसको फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट करते हैं किसके माध्यम से, सेंसरी, हमारे सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ये फाइंड आउट होते हैं, ठीक। ऑर्गेनोलेप्टिक जो होता है ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक ऑर्गेनो मीन्स होते हैं ऑर्गन्स एंड लेप्टिक मीन्स हो गया लेप्टिक मीन्स हो गया लोअर एंड ऑर्गन्स मीन्स हो गया सेंसरी ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल जो है ये है कलर, आर्डर, टेस्ट एंड टेक्सचर, ठीक। फिजिकल फॉर्म में जो होते हैं ड्रग्स कैन भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, ठीक। मोस्टली यूज किए जाते हैं सॉलिड, क्योंकि ये इजीली फार्मूलेट होते हैं और ये स्टेबल भी होते हैं और ये इजीली स्टोर किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, ठीक। इसीलिए ये अधिकतर यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर ये बेसिकली 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है क्रिस्टल फॉर्म एंड एमार्फस फॉर्म। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एमार्फस फॉर्म में ये दोनों 2 नंबर में क्वेश्चन उठाता है, इसका डिफरेंस पूछता है कभी कभी क्या बहुत बार पूछा है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना। वैसे क्वेश्चन पेपर बहुत मैं जल्द ही आप लोगों को इसी ही चैनल पर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट का। वैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं डाल दिया हूँ, तो आप लोग जाके वीडियोज में देख लेना, ठीक। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, एमार्फस फॉर्म क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक एक पॉइंट आप लोग देखना। तो इसमें 4 हेडिंग डाल लेना आप लोग शार्ट करके, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड चेंज टू अदर फॉर्म। इसमें भी स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड चेंज टू अदर फॉर्म। अब देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो होते हैं ये डिफिनिट ऑर्डर इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें एमार्फस फॉर्म डू नॉट हैव एनी फिक्स या फिर नो शेप, इसमें कोई फिक्स शेप नहीं होते हैं, ठीक। इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी क्या है, क्रिस्टलाइन का स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इट्स एमार्फस फॉर्म, ठीक। देखिए यहाँ पे कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म इज मोर स्टेबल, किसकी तुलना में, देन इट्स एमार्फस फॉर्म। एक्ट इज दी हैविंग लेस इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे लेस है ना, यहाँ पे हाइयर होगा। तो एमार्फस फॉर्म हैज हाइयर HIGHER हाइयर थर्मोडायनेमिक एनर्जी देन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, हैज लेसर स्टेबल देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब सॉल्युबिलिटी में क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी में लिखेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज लेसर सॉल्युबिलिटी देन इट्स एमार्फस फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए इसमें एमार्फस में क्या लिखेंगे, एमार्फस फॉर्म है ग्रेटर सॉल्युबिलिटी देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको 2 नंबर में अच्छी तरीके से कॉलम बना के लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चेंज टू अदर फॉर्म, क्रिस्टलाइन हैज फॉर्म लेसर इंसुलेशन टू द चेंज फ्रॉम ड्यूरिंग स्टोरेज। और एमार्फस में हम लोग को लिखना है एमार्फस भी लाइकली टू रिवर्ट टू मोर स्टेबल फ्रॉम ड्यूरिंग स्टोरेज। तो ये तो इतना जान लीजिए आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन करके पूछ लेता है क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमार्फस फॉर्म। तो इसको कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से अलग भी लिखना चाहते हैं तो अलग भी लिख लेना आप लोग, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक, तो ये आप लोग का आई होप समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमॉर्फस फॉर्म। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पार्टिकल साइज शेप एंड सरफेस एरिया। सभी लोग सिलेबस में देखिए, सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे दोज प्रॉपर्टीज आल्सो अफेक्ट दी बायोफार्मास्यूटिकल बिहेवियर्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, पार्टिकल साइज क्या होते हैं? पार्टिकल साइज ए टर्म विच इज यूज टू मेजर फाइंड आउट, ये जो कि यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, द डायमेंशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के डायमेंशन को मेजर करने के लिए। अब पार्टिकल्स किस में हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक, पार्टिकल साइज अफेक्ट ड्यू सॉलिबिलिटी, डिसॉल्यूशन, बायोएबिलिटी। ठीक, पार्टिकल साइज जब लेस होगा तो सॉलिबिलिटी होगा। अब जो पार्टिकल साइज है वो इजी टू मिक्स होता है और अफेक्ट टू फ्लो प्रॉपर्टीज होता है इसका। ठीक, स्मॉल पार्टिकल साइज जो होते हैं फाइन पाउडर, ये इज आल्सो सस्केप्टेबल टू अटैक्ड बाय हीट, एटमॉस्फेयर, लाइट, ह्यूमिडिटी विच इज फर्दर काज स्टेबिलिटी इशूज। तो इसमें एक दो पॉइंट और दिए गए हैं। देखिए पार्टिकल्स जो हैं ये अलग अलग हो गए हैं। जब पार्टिकल साइज लो होंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। ठीक, जैसे पार्टिकल साइज यहाँ पे है, अब पार्टिकल साइज को जब हम तोड़ेंगे, कोई भी बड़ा सा मान लीजिए एक पत्थर है इतना बड़ा। ठीक, ये पत्थर है, अब हम पत्थर को इसको तोड़ेंगे, अभी तो इतने जगह में था, अब इसको हम तोड़ दिए तो जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे तो इसका जगह बहुत ज़्यादा घेर लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसको तोड़े और तोड़ दिए तो एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ तो पार्टिकल साइज जब टूट के छोटा होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, वही यहाँ पे कर रहा है। तो पार्टिकल साइज कैन बी डिटरमाइन द माइक्रोस्कोप सेविंग मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड etc। अब पार्टिकल शेप क्या हो सकते हैं? पार्टिकल शेप जो होते हैं ये सर्कल भी हो सकते हैं, स्क्वायर शेप भी हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं। तो इसको आप लिख लेना। उसके बाद सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया को भी देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया मतलब कोई भी सरफेस है वो कितने एरिया में है वही होता है सरफेस एरिया। ठीक, एरिया आप ए सरफेस, कोई भी चीज़ है जैसे यहाँ पे कुछ भी चीज़ रखा हुआ है तो कितना एरिया वो कवर किया है वही होता है सरफेस एरिया। एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ ए पार्टिकल्स डिटरमाइंड बाय द बीईटी इक्वेशन थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक, फ्लो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? फ्लो प्रॉपर्टीज आप लोग देख लीजिए। फ्लो ऑफ फ्लूइड में आप लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ये सब बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड में पढ़े हैं। तो अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा है तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। फ्लो ऑफ प्रॉपर्टीज आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे, समझ रहे होंगे। फ्लो ऑफ फ्लूइड, सरफेस एरिया, पार्टिकल शेप, ये सब वहाँ पे आप लोग पढ़े हैं। एनेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो डिपेंड अपॉन पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी, हाइग्रोसिटी, एब्जॉर्ब्ड मस्कुलर अफेक्ट फार्मूलेशन, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग इसको लिख लेना। कोर इंडेक्स, हॉल्सन रेशियो, तो कोर इंडेक्स क्या है, हॉल्सन रेशियो क्या है, ये आप लोग को आगे अभी मैं दिखा रहा हूँ। एंगल रिपोज क्या है वो भी देखना है। उसके बाद हैग्रोस्कोपी दिया गया। हैग्रोस्कोपी भी 2 नंबर में कभी कभी उठा लेता है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हैग्रोस्कोपी को भी कभी 2 नंबर में उठा लेता है, तो इसको भी आप लोग समझ लेना। उसके बाद डेंसिटी इसमें पढ़ना। डेंसिटी क्या होता है? बल्क डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पाउडर सॉलिड, इट अफेक्ट टू फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत पहले से आप लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो होते हैं ये 2 होते हैं, बल्क डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को आप लोग प्योर डेंसिटी बोलते हैं और ट्रू डेंसिटी को टेपर्ड डेंसिटी कहते हैं। तो ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे शायद। ठीक, मास ऑफ पाउडर डिवाइड बाई दी बल्क वॉल्यूम एंड टेपर्ड डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी क्या है? ट्रू डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी है, मास ऑफ पाउडर डिवाइड बाई ए वॉल्यूम पाउडर एक्सक्लूड प्योर वॉइड्स। ठीक, बल्क डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन बल्क वॉल्यूम होता है एंड ट्रू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम। ये सब कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है, ये फार्मूला 2 नंबर में उठाता है। ठीक, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो पता है। उसके बाद बल्क डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन बल्क डेंसिटी, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना। यहाँ पे मास है, वॉल्यूम, तो मास दोनों में ही रहेगा। अब देखिए बल्क डेंसिटी है तो यहाँ पे बल्क वॉल्यूम लगा देना है। ठीक, उसके बाद ट्रू डेंसिटी है तो यहाँ पे ट्रू वॉल्यूम लगा देना है। वही यहाँ पे याद करने का ट्रिक बना के आप लोग इसको तैयार कर लेना। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है? द इंटरनल एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द
पाइल एंड हॉरिजेंटल सरफेस इज नोन एज एंगल रिपोज। एंगल रिपोज का डेफिनेशन है, एंगल रिपोज का ये फार्मूला है। तो फार्मूले पे बहुत सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल लगते हैं, कुछ क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा उसको मैं अलग एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें इसी के बारे में जितने क्वेश्चन बन पाएंगे उतना क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकली आते हैं। ठीक, तो आप लोग बना लेना। तो एच तो हाइट है, उसके बाद आर रेडियस है, ये जो है थीटा एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज जब लो होगा तो फ्लो प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगा, वही सब यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इसको लिख लेना। उसके बाद कोर इंडेक्स क्या है, कोर इंडेक्स एंड हाउसनर इंडेक्स जो है, हाउसनर रेशियो, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 2 मार्क्स। 2 मार्क के क्वेश्चन ये आप लोगों के बन सकते हैं, कोर इंडेक्स एंड हाउसनर रेशियो। तो इसको आप लोग किसी भी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना, क्योंकि ये 2 नंबर में एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। तो कोर इंडेक्स इक्वल टू टेपर डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी इंटू 100 अपॉन टेपर डेंसिटी, एंड हाउसनर रेशियो इक्वल टू टेपर डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। ठीक, ये दोनों फार्मूला आप लोग किसी भी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, और ये एग्जामिनेशन में 100% आना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉलम बनाए गए हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज, कार इंडेक्स क्या है, हाउसनर रेशियो क्या है। तो एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पॉसिबल, पुअर, वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर, तो आप लोग इसको कॉलम बना के लिख लेना। लेकिन इसको तो किसी भी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं उसी भी तरीके से आप लोग याद करना, लेकिन इतना ज़रूर तैयार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो बता रहा हूँ ये तैयार कर लेना। उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज का फार्मूला तैयार कर लेना, और यहाँ पे जो दिया गया है बल्क डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी, 4-5 फार्मूला है, आप लोग किसी भी तरीके से इसको तैयार कर लेना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। सॉल्युबिलिटी मीन्स क्या होता है, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइन एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दैट कैन बी डिजॉल्व, जो कि डिजॉल्व कर सकते हैं, इज गिवन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्वेंट होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू नो बिफोर फॉर्मेशन। सॉल्युबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक, उसमें बाद हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट को pKa भी कहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे आयनाइजेशन को, द कन्वर्जन ऑफ आयनाइज फॉर्म। आयनाइज फॉर्म कन्वर्जन होता है अनआयनाइज में। ठीक, अनआयनाइज से आयनाइज में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। 60 में एक लाइन में आप लोग इसको लिख लेना और तैयार कर लेना। देखिए अनआयनाइज से आयनाइज में एक कन्वर्ट हो रहा है, उसे को हम लोग कह रहे हैं। आयनाइज फॉर्म लिपिड सॉल्युबल है, लाइपोफिलिक एब्जॉर्प्शन। आयनाइज फॉर्म वाटर सॉल्युबल होता है, हाइड्रोफिलिक एब्जॉर्प्शन लो होता है। pKa कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग है हेंसनल इक्वेशन हो गया। ठीक, फॉर एसिडिक ड्रग क्या है, फॉर एसिडिक ड्रग एंड बेसिक ड्रग। अब यहाँ पे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बन रहा है, जो 2 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आप लोग किसी भी तरीके से याद कर लेना। ठीक, ये 2 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी आप लोग फार्मूला पूछ लेगा, फॉर एसिडिक ड्रग एंड फॉर बेसिक ड्रग, दोनों के बारे में लिखने रहेगा। तो इसमें लिखेंगे pH इक्वल टू pKa प्लस log आयनाइज अपॉन अनआयनाइज, एंड फॉर बेसिक ड्रग में क्या लिखेंगे, pH इक्वल टू pKa प्लस log अनआयनाइज से आयनाइज। यूनिट फर्स्ट से जब 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो लगभग में जो पूछेगा तो फार्मूला ही बहुत ही ज़्यादा पूछता है, तो फार्मूला आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, अब एनालिटिकल टेक्निक क्या है इसके, एनालिटिकल टेक्निक आप लोग देख लेना, स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटर्मिनेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ETC। ठीक, ये तो है डिफरेंस एनालिटिकल टेक्निक। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ पे बना लेना आयनाइज pKa, वेरी वीक एसिड अनआयनाइज, उसके बाद मॉडरेटली अनआयनाइज स्ट्रांग एसिड, वेरी वीक बेस, मॉडरेटली वीक बेस, स्ट्रांग बेस, ये आप लोग बना के लिख लेना। ठीक, pH क्या है, pH जो है पाउडर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसका यूज आप लोग देखिए लिख लेते हैं, यूज टू चेक दैट पार्टिकल्स आर एसिडिक आर बेसिक। इसको यूज करते हैं चेक करने के लिए कि पार्टिकल एसिडिक है या फिर बेसिक है। इट कैन आल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्टिकल, ये अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी के पार्टिकल के लिए बाय चेंजिंग द pH।
चेंजिंग करता है पीएच को चेंज करने के लिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एसिडिक या फिर बेसिक ड्रग कैन बी चेंज। सॉल्युबिलिटी में भी इम्प्रूव्ड विद द एडिशन कैन बी एसिडिक या फिर बेसिक एक्सपीडियंट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्प्रिन कैन बी इनहेंस्ड बाय द एडिशन ऑफ एल्किलेन बफर। डाइजी सॉल्यूशन क्या है इसका? डाइसॉल्यूशन का डेफिनेशन में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें लिखेंगे इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड सब्सटेंस एंटर करता है दैट सॉल्वेंट फेज टू मेक सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा और एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट भी देख लेते हैं, उसके बाद पार्टीशन कोफिशिएंट हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? डिक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट इज एडेड इट सप्रेस द डाई सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड जो है यहाँ पे हो रहा है CH3COO और H यहाँ से बाहर निकल जा रहे हैं और CH3COO Na, तो यहाँ पे CH3COO देखिए निकल गए प्लस Na। ठीक, ये कॉमन आयन है। ये तो आप लोग देख लिया। उसके बाद पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पार्टीशन कोफिशिएंट आप लोग पहले भी कई बार इसी ही सिलेबस में आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे बी फार्मेसी कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे इसको, और फार्मास्यूटिक्स में भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे एंड थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी आप लोग आई होप पढ़े होंगे पार्टीशन कोफिशिएंट। नहीं पढ़े हैं तो इसमें भी देख लीजिए, थोड़ा सा दिया गया है। इट इज ए रेशियो ऑफ आयनाइज्ड ड्रग। ठीक, ये आयनाइज्ड ड्रग का रेशियो है इन आयल फेज टू वाटर फेज, जहाँ पे X0 है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज एंड XW जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज। तो इसका यहाँ पे दिया गया है फार्मूला, आप लोग लिख लेना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली मीन्स हो गया मेनी और मॉर्फ मीन्स हो गया मेनी फॉर्म, मतलब कई फॉर्म में जो होते हैं वही हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये कोई एक फॉर्म में नहीं होता है, कई फॉर्म में होते हैं, और जो चीज़ कई फॉर्म में होती है उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, पॉली मीन्स हो गया कई प्रकार के, पॉली मीन्स जान ही रहे हैं आप लोग, कई फेज। तो इसमें लिखेंगे एनेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फेज इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड इस फिनोमिना का हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप लोग को इस डिफिनीशन में कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग भी पॉलीमॉर्फिज्म को जाके गूगल पे सर्च करिएगा, डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, तो इससे भी इजी तरीका आ जाएगा। लेकिन जो डिफिनीशन आप लोग को लिखना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग गूगल से थोड़ा बहुत हेल्प लेके वहाँ से सर्च करके लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो इजी लैंग्वेज में ही हम बना के लिख रहे हैं, जिससे आप लोग को जितना लिखें उतना समझ में आ जाए। एक दो पॉइंट और लिखना चाहते हो तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं। 2 पॉइंट इसके यहाँ पे भी दिए गए हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनेंसियोट्रोपिक एंड मोनोट्रोपिक। ठीक, एनेंसियोट्रोपिक जो होता है वो पॉलीफॉर्म कैन भी रिवर्सिबल चेंज होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। तो हम लोगों का आज के लेक्चर में क्या खत्म हो गया? आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखिए पॉलीमॉर्फिज्म जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट टॉपिक था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है और केमिकल स्टार्ट करने के बाद और पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में इतना कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार इस लेक्चर को जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी इस लेक्चर को देख के ईजी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक, तो जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।